Yes, the next question is 15 cot A equals to 8. It means cot A क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15. 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे. कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15. ठीक है. कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15. तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर तो 64 और 15 का स्क्वायर 225. तो ये जाएगा 289. तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी √289 यानी कि 17 हो जाएगी. हाइपोटेनस आ गया, बेस है, परपेंडिकुलर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए साइन ए की. तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17. फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए सेक ए. तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 17 अपॉन 8. तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सेक ए इक्वल्स टू 13 अपॉन 12. तो देखो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनस की वैल्यू पता लग गई 13, बेस की वैल्यू 12. तो हम लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस, अभी हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12 एंड हाइपोटेनस कितना है 13. तीनों वैल्यूज पता चल गई. मैंने पहले ही कहा था, पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस की वैल्यूज फाइंड करोगे. आफ्टर दैट कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब जो भी रेशियो बचे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी. तो देखो साइन ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच यानी कि 5 अपॉन 13. कॉस ए होता है B अपॉन एच यानी कि 12 अपॉन 13. टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन 12. कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन 5. सेक ऑलरेडी दिया ही था क्वेश्चन में 13 अपॉन 12 और कोसेक हमारा हो जाएगा 13 अपॉन 5. तो हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे वो फाइंड कर दिए. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. हम कोई दो एंगल ले लेते हैं, दोनों ही कैसे हैं एक्यूट एंगल है, ए और बी. ठीक है. और उनमें रिलेशन क्या है सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दे रखा है. हम यहां पे सी ले लें और एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं जो डी है. तो हमारे पास देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये. गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, है ना. हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. तो देखो जब कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़ते आ रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहां जब हम ए के लिए बात करेंगे, ए के लिए जब बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC. और जब बी के लिए बात करेंगे तो बेस तो क्या होगा BD, हाइपोटेनियस क्या होगा BC. यही होगा ना. क्लियर है यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है. ठीक है. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC. AC को इधर ले गए, BD को इधर ले आए. इन सबको अपन इक्वल मान लेते हैं K के, कि ये दोनों जो रेशियो हैं ये किसके इक्वल हैं K के. तो एक बार तो इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो. तो जब इनको लेंगे तो आएगा AD इक्वल्स टू K इंटू BD. यही आएगा ना, BD इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इन दोनों को लेंगे तो आएगा AC इक्वल्स टू K इंटू BC. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. देखो दो ट्राइंगल लिए, कॉस ए का फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, K के इक्वल लेट कर लिया. अब दोनों का रिलेशन हमने निकाल लिया. अब हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं पाइथागोरस. तो इसमें करेंगे देखो पहले तो आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया.
सेकंड में हम यूज करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस डी सी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हम देखते हैं माइनस कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड से, तो देखो ये कट जाएगा, इधर आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और इधर आएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम वैल्यूज इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देखो ए वाली जो पार्ट है उनको एक साइड ले लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, है ना। ए वाले पार्ट एक साइड, बी वाले पार्ट एक साइड। ए सी की वैल्यू क्या है, के बी सी, तो यहां आएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू क्या है, के बी डी, तो यहां आएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। इसके बाद इधर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखो यहां दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इधर भी बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से ये वाला पार्ट कट गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 1। इट मींस के की वैल्यू क्या होगी, 1। के की वैल्यू क्या है, 1 है। अब जब के की वैल्यू 1 है, जब के की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 भाई इस रिलेशन से, और ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो आएगा ए डी इक्वल्स टू बी डी।